अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम सिस्टमैटिक्स पढ़ रहे थे तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए कैरेक्टराइजेशन पढ़ेंगे। दैट इज़ द स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सिस्टमैटिक्स जैसे कि आपको पता है इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आज हम कैरेक्टराइजेशन पढ़ेंगे, दैट इज स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेटा जैसे आप जानते हैं ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाते हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनकी वही पढ़ेंगे। हम पहले लेंगे रिप्रोडक्शन। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस इज़ द formation of new individuals of similar kind. As you know, life arises from pre-existing life और रिप्रोडक्शन की ही मदद से ये जो पॉपुलेशन है इसमें नए इंडिविजुअल्स ऐड होते जा रहे हैं। ये रिप्रोडक्शन है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, asexual and sexual. In sexual reproduction two parents are involved. We can say it is biparental, and asexual reproduction involves only one parent, that is uniparental. ये जो रिप्रोडक्शन है इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके वजूहत क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस दैट व्हाई इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि हम देखते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं विद टर्नर सिंड्रोम, दे आर स्टेराइल ह्यूमंस। विल राइट हियर दे आर स्टेराइल ह्यूमंस एज दीज आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। इसी तरह से हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड एनिमल्स जो देखते हैं, म्यूल एंड हिनी, दे टू आर स्टेराइल। और नंबर थर्ड एग्जांपल हम लेंगे वर्कर बीज की, विच आर स्टेराइल फीमेल्स। और ये जो वर्कर बीज होती हैं ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव मेंबर्स ऑफ द ग्रुप होते हैं और दे आर सप्रेस्ड बाय द फेरोमोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्वीन, लेकिन ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। नंबर सेकंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इज ग्रोथ। बेटा ये जो ग्रोथ है एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। दिस ग्रोथ इज irreversible increase in size, volume and biomass etc. तो ये ग्रोथ जो है, when there is increase in size, volume और biomass, we call it growth. और this growth is also not a डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इट इज़ वैल्यू इज़ कंडीशन डिपेंडेंट। और हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं दे शो इनडेफिनिट ग्रोथ, क्योंकि प्लांट जो होते हैं इनमें एक मेरिस्टेमेटिक एरिया होता है वायर सेल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ डिवीजन। तो दैट इज़ वाई प्लांट शो इनडेफिनिट ग्रोथ। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स शो डेफिनिट ग्रोथ। इन एनिमल्स ग्रोथ ऑकर्स टू अ सर्टेन एज एंड आफ्टर विच जो सेल्स होते हैं सेल्स डिवाइड ओनली टू रिप्लेस वॉर्न आउट एंड लॉस्ट सेल्स। तो अदरवाइज जो उनमें जो ग्रोथ होती है दैट इज़ डेफिनेट। इसी तरह से अगर हम कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वहाँ जो दे ग्रो बाय सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन करते हैं
और इसी की वजह से वो ग्रो हो जाते हैं। और इसी ये जो सेल डिवीजन है, दिस इज़ ऑल्सो ए मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन देयर। तो हम देखते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं वहाँ सेल डिवीजन होता है ग्रोथ के लिए भी और रिप्रोडक्शन के लिए भी। इसी तरह से हम देखते हैं इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वहाँ जो यहाँ जो ग्रोथ है इट इज रिवर्सिबल एंड इंट्रिंसिक, दैट इज इंटरनल। और हम देखते हैं कि कुछ माउंटेन्स जो होते हैं, स्टोन्स या क्रिस्टल्स में भी ग्रोथ होती है, बट दैट इज रिवर्सिबल एंड एक्सट्रिंसिक, क्योंकि देयर इज एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल टू देयर आउटर सरफेस। तो उनकी जो आउटर सरफेस होती है उसी पे मटेरियल ऐड होता जा रहा है, इसकी वजह से उनमें ग्रोथ हो जाती है। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रीशन। रिमेंबर दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड accretion. Now what is accretion? That is addition of similar material, to their outer surface। जैसे हम देखते हैं माउंटेन्स में, स्टोन्स में, अगर हम देखेंगे स्टोन्स में तो वहाँ जो एडिशनल मटेरियल बाहर से इस पर जमा होता है जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ होती है, दैट इज ड्यू टू ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एक्रीशन। तो इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है दैट इज मेटाबॉलिज्म। नंबर थर्ड, मेटाबॉलिज्म। तो बेटा ये मेटाबॉलिज्म क्या है? जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, the sum total of all the chemical reactions in living organisms, chemical reactions, sum total of all the chemical reactions in a living organism, in a living organism is metabolism. It is a defining property of living organisms। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं, all the activities such as growth है, जो movement है या development, reproduction, it is due to metabolism। So it is a important character in living organisms। And we have three types of reactions. Number first is anabolism। ये जो anabolism है it is also called makeup process, or we can write here constructive metabolism। तो anabolism में क्या होता है? It involves synthesis of complex substances from simpler ones। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ होती है synthesis of complex substances from simpler one। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम लेंगे एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस की, जिसमें हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और अगर हम इसमें
दूसरी एग्जांपल लेंगे, दैट इज लिपोजेनेसिस. नंबर सेकंड एग्जांपल इज लिपोजेनेसिस. इसमें क्या होता है? लिपोजेनेसिस में जो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल form lipid. So here is synthesis of complex substances from simpler ones, that is anabolism. और एक है नंबर सेकंड, दैट इज कैटाबॉलिज्म. नंबर सेकंड इज कैटाबॉलिज्म. तो कैटाबॉलिज्म को हम लिखते हैं ब्रेकअप, और वी विल राइट डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. तो इसको डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म या ब्रेकअप क्यों कहते हैं? एज इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस. वहाँ सिंथेसिस होती है और यहाँ ब्रेकअप होता है. वी विल राइट हियर ब्रेकिंग ऑफ complex substances into simpler ones. यहाँ ब्रेकअप होता है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, और इसी की वजह से हम इसको कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं और ब्रेकअप प्रोसेस भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं. एग्जाम्पल अगर हम लेंगे जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन की, वहाँ हम एग्जांपल लेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की, जिसमें जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इट इज ब्रोकन इनटू ऑक्सीजन ऐड करके, इट इज ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसी तरह से नंबर सेकंड एग्जांपल हम लेंगे लिपोलिसिस की, जिसमें लिपिड्स जो होते हैं दे आर ब्रोकन इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. तो हम देखते हैं ये जो लिपोलिसिस है, इट इज़ अपोजिट टू लिपोजेनेसिस. यहाँ एक फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलके लिपिड बनाते हैं, और यहाँ लिपोलिसिस में लिपिड्स ब्रेकअप होते हैं अगेन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. तो नंबर थर्ड जो रिएक्शन है इसमें, it is called amphibolism. C amphibolism. ये जो रिएक्शन है यहाँ, इट इज a makeup and breakup process साइमल्टेनियसली. तो इसमें दोनों होते हैं, एक साथ होते हैं. यहाँ मेकअप भी होता है और ब्रेकअप भी होता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबॉलिज्म. इसमें दोनों बातें हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. अगर हम एग्जांपल लेंगे इसकी, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो इसी में दोनों यानी मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबॉलिज्म. तो वन मोर कैरेक्टर एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इज कॉन्शियसनेस. वी राइट हियर
कॉन्शियसनेस। तो ये जो बेटा कॉन्शियसनेस क्या होता है, इट इज़ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और वी विल से reaction of a living organism towards any external stimulus. So we will write here reaction of a living organism towards any external stimulus। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जब ये अपना रिएक्शन दिखाता है टू स्टिमुलस, एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो हम इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये जो कॉन्शियसनेस है, इट इज़ a defining property of living organisms, important property and a defining property of living organisms। और हम देखते हैं जो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है, इट वैरीज। सो वी विल राइट हियर डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस वैरीज। Degree of consciousness varies as we see plants have less as compared to animals, as plants like nervous system। हम देखते हैं जो plants होते हैं उनमें they lack nervous system। इसी की वजह से अगर हम उनको एनिमल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो इनमें जो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कम है। और अगर हम इसी तरह से वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में देखेंगे, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, तो हम देखते हैं ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं they have higher degree of consciousness as compared to invertebrates because there is development of brain and spinal cord। In vertebrates we see there is development of brain and spinal cord। इसकी वजह से जो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है उनमें ज़्यादा है बनिस्बत इनवर्टिब्रेट्स की। इसी तरह से हम देखते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ जो कॉन्शियसनेस है वो ह्यूमंस में है। राइट हियर ह्यूमंस शो हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। और वन मोर थिंग, ह्यूमंस ऑल्सो शो सेल्फ कॉन्शियसनेस। वो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होते हैं, दे फील द चेंजेस ऑकरिंग इन देयर ओन बॉडी, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस के बारे में था बेटा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड इट इज़ ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वन मोर प्रॉपर्टी इज सेल्युलैरिटी। तो ये जो सेल्युलैरिटी है, इट इज़ ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो बेटा आप लिखेंगे इट्स ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम देखते हैं ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। एवरी लिविंग बीइंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी विच इज़ फॉर्म्ड बाय वन और मोर सेल्स। और ये जो सेल्स होते हैं, these are formed of protoplasm and this protoplasm is called living matter। and this protoplasm is called living matter। ये जो सेल्युलरिटी है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखे हैं, तो it is a defining property। So बेटा these were some of the important characters of living organisms। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे।